सम्मानित साथियों को क्रांतिकारी जय भीम नीला सलाम। साथियों, आप अपना कीमती समय लाइव से जुड़ने के लिए दे। आपके बीच में लेट लाइव हूँ और बिना सूचना दिए लाइव हूँ। आप तमाम मिशनरी नौजवान युवा साथी व बहुजन समाज से क्षमा प्रार्थी हूँ। सामान्य साथियों, बहुत ही दुखजनक विषय के साथ आपके बीच में लाइव हूँ। आप अपने भाई के फेसबुक लाइव प्लेटफॉर्म से जुड़े और आपके भाई का साथ दें। एक बार तमाम नौजवान युवा साथी लाइव से जुड़ जाए। आपके बीच में मैं मेरी बात रखूँगा, ज़रूर सभी साथी मेरे लाइव से जुड़े। हो सके तो आप अपने भाई का ये लाइव शेयर भी ज़रूर करें। तमाम मिशनरी नौजवान युवा साथियों को मेरा क्रांतिकारी जय भीम। इस लाइव प्लेटफॉर्म में सभी माताओं बहनों को भी मेरा क्रांतिकारी जय भीम। साथियों, ये आवाज़ आपके बीच में सोशल मीडिया के मार्फत केवल मेरी ही नहीं, पूरे बहुजन समाज की है। तमाम नौजवान भीम सैनिकों की है, भीमसेना बाड़मेर परिवार की है। साथियों, आप लोगों को मैं बताऊं तो क्या बताऊं, बड़ा दुख होता है बताने से पहले, लेकिन जो दुख होता है उस दुख को तमाम नौजवान युवा साथियों के बीच में बांटना भी ज़रूरी होता है, ताकि तमाम नौजवान युवा साथी उस दुख को समझ सकें। साथियों, बाड़मेर ज़िले के अंदर गिराव थाना क्षेत्र में आटी गांव की घटना आपके बीच में बाड़मेर से बहुत ही दुखजनक व निंदनीय घटना है। सामान्य साथियों, गिराव थाना क्षेत्र के आटी गांव की घटना बाड़मेर जिले से बहुत ही दुखद व निंदनीय घटना है। इस घटना के बारे में आप लोगों को और इस पुलिस प्रशासन को मैं क्या बताऊं और क्या सुनाऊं। बड़ा दुख होता है, सोचने वाली बात है, बहुत गंभीर बात है। बाड़मेर जिले के गिराव थाना क्षेत्र के रहने वाला बहुजन समाज का नौजवान युवा कोजाराम मेघवाल अपनी दो बेटियों के साथ बकरियां चराने हेतु घर से गया था। कोजाराम मेघवाल के ऊपर पहले भी कई हमले हो चुके हैं, जिनकी जानकारी सूचना पुलिस थाना गिराव में दे रखी है और SC/ST के तहत कई मामले भी दर्ज है। मुलजिम कई बार गिरफ्तार भी हुए हैं, लेकिन कोजाराम मेघवाल के ऊपर अपराध थमने का नाम भी नहीं लिया।
क्योंकि अपराधियों के हौसले बुलंद थे। साथियों, एक बार मुलजिम के ऊपर मुकदमा दर्ज होने के बाद में पीड़ित परिवार को विश्वास होता है कि मेरी अब पुलिस रक्षा करेगी, लेकिन कोजाराम मेघवाल के साथ में जो घटना हुई है बहुत ही निंदनीय है और इस घटना को लेकर मैं पुलिस प्रशासन के काम को नाकाम कहूँगा, क्योंकि पुलिस प्रशासन को सूचना देने के बाद में भी अगर हमारे समाज के नौजवान युवा कोजाराम मेघवाल को अपराधियों के हाथों से अपनी जान देनी पड़ी, बड़ी दुख और दुर्भाग्य की बात है। क्या बताऊं आप लोगों को इसके बारे में, जितना ज़्यादा बताऊंगा ज़्यादा बड़ा दुख होगा। 1 महीने पहले कोजाराम मेघवाल के घर पर हमला किया गया, जिनकी जानकारी पुलिस थाना गिराब में दे रखी है और मामला भी दर्ज है, लेकिन पुलिस ने उस मुलजिमों को गिरफ्तार नहीं किया, जिससे उस अपराधियों के हौसले बहुत ही बुलंद हो गए और इतने हौसले बुलंद हो गए कि कोजाराम मेघवाल का मौका पाकर उसकी जान ले ली। कोजाराम मेघवाल अपनी 2 बेटियों के साथ में बकरियां चराने हेतु वन में गया, अपने पड़ोस में खेतों के अंदर बकरियां चराने हेतु वो 2 बेटियों के साथ गया और अपराधियों ने कोजाराम मेघवाल का मौका पाकर उनके ऊपर बहुत ही निंदनीय और गंभीर मारपीट की। बच्चियों ने, उनकी 2 बेटियों ने छुड़वाने का बहुत प्रयास किया, बहुत रोने की आवाज़ दी, लेकिन कोजाराम मेघवाल को वो नहीं छुड़वा पाई और उस 2 बेटियों के साथ में भी उसने मारपीट की। अपराधियों के इतने हौसले बुलंद कि कोजाराम मेघवाल को इतना पीटा कि उनकी मौत हो गई और छुड़वाने के लिए बच्चियों ने प्रयास किया तो उनके साथ में मारपीट हुई। बच्चियों ने रोने की आवाज़ दी तो आजू बाजू के और भी स्थानीय लोग आए तो उनके साथ में भी गाली गलौज धक्का मुक्का हुआ। देखो साथियों, कितना बड़ा अपराधियों का खौफ है और इस बाड़मेर की पुलिस प्रशासन को सूचना देने के बाद, मामला दर्ज होने के बाद में भी इतना बड़ा अपराधियों का हौसला बुलंद होता है। तो एक तरीके से अगर देखा जाए तो ये अपराधियों के जितने हौसले बुलंद है ये पुलिस की गांठ साँठ की वजह से है, क्योंकि बाड़मेर जिले के अंदर SC/ST के मामले बहुत ही ज़्यादा तरक्की से दर्ज हो रहे हैं और वास्तविकता लीगल मामले दर्ज हो रहे हैं, लेकिन बाड़मेर की पुलिस SC/ST के मामलों में 60 दिन या 90 दिन तक उस मामलों की समय पे मुलजिमों की गिरफ्तारी नहीं करने के कारण मुलजिमों के हौसले बहुत ही ज़्यादा बुलंद होते हैं। कभी तो अनुसूचित जाति मेघवाल समाज को फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर, इंस्टाग्राम आदि जगह आकर मेघवाल समाज को अपमानित किया जाता है, उनके भी मामले दर्ज, लेकिन सुनवाई नहीं। कई जगह हमारे बाड़मेर जिले के अंदर माताएं बहनें अपने बच्चों को विद्यालय छोड़ने के लिए जाती है तो रास्ते में उसका रास्ता रोककर उसके साथ छेड़छाड़ की जाती है, गाली गलौज किया जाता है, जातिवाद का बढ़ावा दिया जाता है, लेकिन मामले दर्ज होने के बाद में मुलजिमों की गिरफ्तारी नहीं। बड़ी दुख और दुर्भाग्य की बात है, राजस्थान के अंदर देखा जाए तो अनुसूचित जाति SC/ST वर्ग 1% भी सुरक्षित नहीं रहा है, अपराधियों के शिकारी बन चुके हैं। दिनों दिन इनके ऊपर अपराध बढ़ता जा रहा है। प्रशासनिक अधिकारी आंखें बंद करके अपराधियों के हौसले बुलंद करने में लगे हुए हैं। साथियों, बाड़मेर के अंदर ये घटना पहली नहीं बल्कि ऐसी अनुसूचित जाति के साथ और भी कई घटनाएं हो चुकी। आप तमाम नौजवान युवा साथियों को भीमसेना परिवार की ओर से बाड़मेर भीमसेना जिलाध्यक्ष दीपक बरोड़ के द्वारा हाथ जोड़कर आप सभी से अपील की जाती है कि आप तमाम नौजवान युवा साथी अपने अपने गांवों से कल समय 9 बजे राजकीय अस्पताल बाड़मेर समय 9 बजे पहुंचे और अपने भाई कोजाराम मेघवाल के परिजनों को न्याय दिलाए और अपनी एकता कायम पेश करें। आपका अपना नौजवान युवा साथी दीपक बरोड़ आपके बीच में
कल 9 बजे बाड़मेर पहुंचेगा। साथियों, आप लोगों को बता देना चाहता हूं, आज ही मैं आपके बीच में, इस पीड़ित परिवार के बीच में घटना सोशल मीडिया पे वायरल होते ही पहुंच जाता, लेकिन कुछ मेरे पर्सनली ही काम पड़ने के कारण नहीं पहुंच पाया। मेरे पास मेरी गाड़ी है, असामाजिक तत्वों ने मेरी गाड़ी के ऊपर, ड्राइवर के ऊपर उन्होंने हमला करके उनसे मेरी गाड़ी छीन ली गई है। जिनकी जिस अपराधियों ने मेरी गाड़ी छीनी है उनका अभी तक खुलासा नहीं हो पाया है। हालांकि गाड़ी का कन्फर्म हो गया है कि मेरी गाड़ी वर्तमान में कहाँ है, ये कन्फर्म हो गया, लेकिन गाड़ी किसने चुराई, किसने गाड़ी मेरे गाड़ी के ड्राइवर से गाड़ी ली है, इस सारी घटना का अभी तक खुलासा नहीं हुआ है, जिसको लेकर मैं आज खुद परेशान व दुखजनक विषय में था। इस कारण आपके बीच में बाड़मेर कोजाराम मेघवाल के परिजनों के बीच नहीं पहुंच पाया, इस बहुजन समाज के बीच में नहीं पहुंच पाया। तो आप तमाम नौजवान युवा साथियों का मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, लेकिन अभी भी मुझे मेरी गाड़ी नहीं मिली, पर मेरा दिल बड़ा दुख से भर गया और मैं इस कोजाराम की घटना को देखकर बार बार सोशल मीडिया पे मैसेज, इस दुखजनक मैसेज को देखकर मेरा दिल अंदर से टूटने लगा और मैंने मेरी समाज के बीच में मेरे सारे सुख दुख मेरे यही स्थान निवास पे छोड़ के मैं मेरी समाज के सुख दुख के साथ में कल आपके बीच में समय 9 बजे शेरकारू हॉस्पिटल बाड़मेर धरना स्थल पर पहुंचूंगा। तमाम भीम सैनिकों से मेरा निवेदन रहेगा, आप तमाम नौजवान युवा साथी बाड़मेर पहुंचे, और खास करके मेरा उन साथियों से भी मेरा निवेदन रहेगा जो पीड़ित परिवार है, कंटिन्यू मेरे से संपर्क कर रहे हैं, जो न्याय की गुहार लगा रहे हैं मेरे से, उनसे भी मेरा निवेदन रहेगा कि आप भी युवा साथी कल पीड़ित परिवार है वो बाड़मेर आए। हो सकता है कि मैं आपकी लड़ाई भी कल लड़ूं, पीड़ित परिवार को न्याय के साथ साथ आप लोगों की लड़ाई को भी मैं बुलंद करूं। मेरा आप तमाम नौजवान युवा साथियों से बस यही निवेदन रहेगा कि आप इस कोजाराम मेघवाल के परिजनों को न्याय दिलाएं। हमारा भाई कोजाराम मेघवाल आज अपराधियों के शिकार हुआ, बहुत ही बड़ा दुखजनक है। यह बाड़मेर की कानून व्यवस्था अब देखा जाए तो अनुसूचित जाति यानी कि मेघवाल समाज के लिए कानून व्यवस्था अब चरम सीमा पे पहुंच गई है। इसलिए मेघवाल समाज के ऊपर, मेघवाल समाज के हर युवाओं के ऊपर दिनों दिन इतना शोषण अपराध बढ़ता जा रहा है, दिन दाड़े उनको मौत के घाट उतारा जा रहा है, लेकिन बाड़मेर का प्रशासन है वो समय पे अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं कर रहा है। बहुत ही बड़ी दुख और दुर्भाग्य की बात है। साथियों, आप लोगों को बता दी जाती है, राजस्थान के अंदर जब जब चुनाव नजदीक आते हैं तो हिंदू मुस्लिम की लड़ाई लड़ने के लिए हर नेता सबसे आगे होते हैं, लेकिन जब अनुसूचित जाति दलित वर्ग का व्यक्ति अगर मारा जाता है तो इस गूंगी बेरी सरकार के भी जीभ है जो मुंह के अंदर चिपक जाती है, बोलने के लिए, मां तक कहने के लिए इनकी जीभ नहीं हिलती है। बड़ी दुख की बात है, आप लोगों को बता दिया जाता है साथियों, और घटना भी आप सब लोगों को पता भी होगा। जितेंद्र मेघवाल बाली जिला पाली के अंदर हमारी बहुजन समाज का नौजवान युवा साथी था। वो मान सम्मान और स्वाभिमान से मूस रख के वो अपने गांव में एक आज़ादी महसूस करके एक आज़ादी से जी रहा था, लेकिन अपराधियों ने जितेंद्र भाई मेघवाल को एक मूस के कारण उसको मार दिया गया, पीछे से वार करके उसको मौत के घाट उतार दिया गया। तो आप तमाम नौजवान युवा साथी इस अनुसूचित जाति के साथ हुए अन्याय को याद रखें। पाली मूस कांड और दूसरा कांड हुआ था जितेंद्र मेघवाल सुराणा। जितेंद्र मेघवाल 8 वर्षीय एक बालक था और वो सुराणा का निवासी था, जाति से मेघवाल था। वो एक निजी विद्यालय में पढ़ाई कर रहा था। उसने एक मटकी से पानी पीने की वजह से उस जितेंद्र मेघवाल को स्कूल के हेडमास्टर के द्वारा मारपीट करने के कारण उनकी एक आंख पे गंभीर चोट लग गई, जिसके कारण उस बच्चे की उस पीड़ा से जूझते हुए
1 माह के बाद उसकी मौत हो गई। तो साथियों, जालोर जिले के अंदर इंदर मेघवाल सुराणा कांड को याद रखें, मटकी कांड को भूलना मत साथियों, मूस कांड को भूलना मत। इंदर मेघवाल सुराणा जिला जालोर, मटकी कांड को मत भूलना भाइयों। तीसरा आपके बीच में साथियों कांड हुआ, आप सबको पता होगा, नहीं है तो मैं आपको दोहरा देता हूं। 8 वर्षीय बालिका जिसका नाम पूजा भुईल था, वो मेवाली गांव की रहने वाली थी, मेवाली पुलिस थाना हल्के की रहने वाली थी, जिला उदयपुर की थी, जिसके साथ में अपराधी ने एक 8 साल की बालिका के साथ में रेप करके उसके शरीर के 10 टुकड़े करके उसके बॉडी को ऐसी जगह फेंक डाला, एक कट्टे में डाल के, जिससे उस बच्ची का किसी को सुराग ना लगे। तो साथियों, उदयपुर जिला बलात्कार रेप कांड को ना भूले। हमारे भील समाज की बच्ची थी, ये एसटी वर्ग में आती थी। इसी प्रकार साथियों, चौथा आपके बीच में कांड हुआ था क्रांति भील जिला सिरोही। साथियों, क्रांति भील एक स्वाभिमानी बंदा था और समाज को जागरूक करने के लिए वो हमेशा SC ST के साथ बढ़ते अत्याचार को बुलंद कर रहा था। तो सिरोही जिले के अंदर अपराधियों को हौसले को बुलंद होने के कारण क्रांति भील को उनको पीट पीट के मौत के घाट उतार दिया गया। साथियों, क्रांति भील 3 माह से कंटिन्यू धरना स्थल पर लड़ाई जारी, लेकिन प्रशासनिक अधिकारियों ने उनको न्याय नहीं दिया और वहां की सरकार ने पीड़ित परिवार के बीच में जाकर एक बार भी बात नहीं की। बड़ी दुखजनक बात है साथियों। 5 नंबर में आप लोगों को घटना बता रहा हूं साथियों। विवाहिता जमा देवी जाति सासी बालोतरा बाड़मेर की निवासी थी। हाल ही में आपके बीच में सोशल मीडिया पे वायरल हुई थी, हाल ही 3 दिन पहले की बात है, 3-4 दिन पहले की बात है, जो घर में अपने परिवार सहित वो रह रही थी। उनके पति मजदूरी के लिए बालोतरा काम पर आ गए और उसके बच्चे विद्यालय चले गए और महिला घर पे अकेली थी और एक अपराधी ने मौका पाकर उसके घर में घुस के उसके साथ में रेप किया। उसके बाद में उसको जिंदा जला दिया। हॉस्पिटल में इलाज के दौरान उसने दम तोड़ दिया गया। बड़ी दुख और दुर्भाग्य की बात है जो आपके बीच में जमा देवी सासी के साथ में हुई घटना हाल ही में आपके बीच में सोशल मीडिया पे वायरल हुई। वो घटना अभी तक पुरानी भी नहीं हुई है और उससे पहले भी हमारे नौजवान युवा साथी की बाड़मेर में एक और ही घटना कर दी गई। साथियों, इस प्रकार आपके बीच में छठी जो घटना हुई है वो हुई है कोजाराम मेघवाल गिराब बाड़मेर कांड। और 7वां कांड आपके और आप और हम सबके बीच में हुआ, वो अनुसूचित जाति के शमशान घाट में समाधि स्थलों पर लाठियों से वार कर हमला किया गया। सामान्य साथियों, बाड़मेर जिले में हम मर भी जाए तो हमारे समाधि ऊपर भी हमला किया जाता है। अगर हम बाड़मेर जिले में अगर जीवित है तो हमें पीट पीट के मार दिया जाता है, लेकिन हमारी सुनवाई नहीं होती है क्योंकि हम एक अनुसूचित जाति SC ST के होने के कारण हमारे ऊपर अन्याय हो रहा है। साथियों, ये तो हमारे साथ में हुई मर्डर जैसी घटनाओं के उल्लेख किए मैंने, और SC ST के ऐसे मामले दर्ज भी है जिनके ऊपर आज भी लगातार अन्याय किया जा रहा है। सोटन हलके के अंदर एक विधवा महिला जो अपने बच्चों के साथ अपने घर में रह रही है और एक अज्ञात व्यक्ति है जो उनके घर में जाके रात को उस महिला के साथ में बदतमीजी करता है, जिनका पुलिस थाना में मामला दर्ज होता है
और पुलिस उस मुलजिम को गिरफ्तार नहीं करती। बहुत ही दुखजनक है। इसी प्रकार बाड़मेर जिले के गुड़ामालानी पुलिस थाने में एक मामला दर्ज होता है। विद्यालय जाते बच्चों व महिला के साथ में मारपीट करना और पुलिस के द्वारा मुलजिमों को गिरफ्तार नहीं करना बड़ी दुखजनक बात है। और गिरफ्तारी ऑर्डर भी, वारंट भी जारी है, लेकिन वहाँ के प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा बताया जाता है कि मुलजिम हमें मिल नहीं पा रहा है। बड़ी दुख की बात है। ये दो एक ऐसे मामले हैं जिस मामलों पर, इस दोनों मामलों पर किसी भी प्रकार की, अब आज कोजाराम मेघवाल के साथ घटना हुई, ऐसी घटना उनके साथ भी हो सकती है। उस परिवार ने मेरे से 2 बार न्याय की गुहार लगाई और मैंने प्रशासनिक अधिकारी से बात भी की, लेकिन अभी तक प्रशासनिक अधिकारियों ने अपराधियों को गिरफ्तार नहीं किया। बड़ी दुख और दुर्भाग्य की बात है। इसी प्रकार एक और मामला है साथियों, पुलिस थाना बीजरा हल्के का सूचना के अनुसार होना चाहिए देदूसर गांव है, जिसमें एक अनुसूचित जाति के कालूराम मेघवाल करके, जिनके खेत की बाढ़ अपराधियों ने जला दी गई और जिसकी सूचना पुलिस थाने में देने के बाद में पुलिस ने मामला भी दर्ज नहीं किया। इस प्रकार सोटन क्षेत्र के अंदर भी अपराधियों के हौसले इतने बुलंद हो गए कि आर पार अपराधी है जो दिनों दिन अनुसूचित जाति के युवाओं के ऊपर, माताओं बहनों के ऊपर अन्याय कर रहे हैं, लेकिन प्रशासनिक अधिकारी है वो उस मुलजिमों के खिलाफ उचित कदम नहीं उठा पा रहे। बड़ी दुख की बात है साथियों। आप सबसे मेरा ये निवेदन रहेगा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में कल बाड़मेर पहुँचे और कोजाराम मेघवाल के परिजनों को न्याय दिलाए और साथ ही साथ बहुजन समाज के ऊपर बढ़ते अत्याचार अन्याय को रोकने हेतु एक मजबूती कदम उठाकर अपना एकता का परिचय देवे। हम कब तक इस असामाजिक तत्वों के लाठियों से पिटते रहेंगे, मरते रहेंगे? अब हम सुरक्षित नहीं है साथियों, नहीं तो हम शमशान घाट में सुरक्षित हैं, नहीं हम इस धरती के ऊपर जीवित हैं। जहां भी जा रहे हैं वहां मार ही खा रहे हैं। इसलिए अब हमें मजबूरन हमें उचित कदम उठाना पड़ेगा। उस कदम के लिए आप साथियों से मेरा निवेदन है कि अब आप अपनी बात को समझ जाए और एकता के लिए आगे आ जाए। आपका सभी साथियों का साथ, सहयोग और एकता होगी तभी बहुजन समाज की आवाज़ बुलंद होगी और हर पीड़ित परिवार को न्याय मिलेगा। सामान्य साथियों, कल आपके बीच में 9 बजे बाड़मेर सरकारी हॉस्पिटल पहुंचूंगा। सभी साथी सरकारी हॉस्पिटल पहुंचे और इस परिवार को न्याय दिलाए। मेरी आप सभी से यही निवेदन है। और इस राजस्थान की इस गूंगी बेरी सरकार से मेरी अपील है कि आप हिंदू मुस्लिम की लड़ाई लड़ने के लिए और हिंदू मुस्लिम की लड़ाई को सोशल मीडिया पे सीमा से ज़्यादा वायरल करने के लिए आप हमेशा आगे आ जाते हैं, लेकिन हमारे अनुसूचित जाति के साथ जब भी अन्याय होता है आप हमेशा नेता लोग चुप रहते हैं। ये दुख और दुर्भाग्य की बात है। आप हमारे साथ हो रहे अन्याय को लेकर कोई बात नहीं, अपनी जीभ बंद रखें, अपना मुंह बंद रखें, लेकिन वक्त आने पर जरूर हम आपको दोहराएंगे, क्योंकि अब हम इतने दुखी हो गए, इतनी दुखी हो गए कि अब हम न तो घर में सुरक्षित है, न ही हम सड़क पे सुरक्षित है, न ही हम शमशान घाट में सुरक्षित है। अब हम कहीं सुरक्षित नहीं है। अब हम मजबूरन दुखी व आंत होकर अब हमें मजबूरन उचित कदम उठाना होगा। सामान्य साथियों को मेरा क्रांतिकारी जय भीम, नीला सलाम, भीम सेना जिंदाबाद। आप तमाम नौजवान युवा साथियों की आवाज़ जिंदाबाद, आपकी एकता जिंदाबाद, भारतीय संविधान जिंदाबाद। जय भीम।